समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए साथियों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। इससे पहले हम लोग नियम नंबर 1, 2, 3 और 5 पढ़ लिए थे। 4 को हम लोग छोड़ दिए थे पिछले वाले में, क्योंकि 4 थोड़ा सा लंबा नियम है। तो आइए हम लोग समझते हैं नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 को हम तो का नियम भी कहते हैं। नियम नंबर 4 को तो का नियम कहते हैं। अब इसमें तो के नियम में क्या होता है, पहला कंडीशन यह है कि अगर तो के बाद, पहला कंडीशन यह है कि अगर तो के बाद च और छ आता है, च और छ आता है तो यह तो च में चेंज हो जाता है। क्या होता है पहला नियम कि अगर तो के बाद च और छ आता है तो यह तो जो है च में चेंज हो जाता है। दूसरा कंडीशन यह है कि तो के बाद अगर ज और झ आएगा, ज और झ आएगा तो यह तो जो है ज में चेंज हो जाएगा। तीसरा कंडीशन यह है कि अगर तो के बाद ट और ड आएगा तो यह क्रमशः ट और ड में चेंज हो जाएगा। मतलब जब ट आएगा तो ट में चेंज हो जाएगा और ड आएगा तो ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या रूल है, अगला रूल है कि अगर तो के बाद अगर ल आता है तो यह तो जो है ल में चेंज हो जाएगा। अभी बस हम लोगों को इतना समझना है, आगे हम लोग जो है कि इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। अगर तो के बाद यह क्या है, तालव्य स आ जाता है, तो के बाद तालव्य स आ जाता है तो यह च जो है, यह तो जो है च में चेंज हो जाएगा और यह तो जो है छ में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ह आ जाता है तो ह जो है ध में चेंज हो जाएगा और तो जो है द में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में च, ज, ट, ड, ल, च और ध आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होने की संभावना बन जाती है। लेकिन उसको हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। एक बार आइए एक बार और देख लेते हैं कि क्या कहता है कि अगर तो के बाद च और छ में आएगा तो च में चेंज हो जाएगा। तो के बाद अगर ज और झ आएगा तो यह तो जो है ज में चेंज हो जाएगा। अगर तो के बाद अगर ट और ड आएगा तो ये तो जो है ये ट और ड में क्रमशः, अगर ट आएगा तो ट में, ड आया तो ड में चेंज हो जाएगा। तो के बाद अगर ल आता है तो ये तो जो है ल में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार कहता है तो के बाद अगर तालव्य स आता है तो ये स जो है छ में चेंज हो जाएगा और तो जो है च में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार का तो के बाद अगर ह आता है तो जो है ध में चेंज हो जाएगा और ह जो है द में चेंज हो जाएगा। आइए हम लोग अब एक एक नियम को अच्छे तरीके से समझते चलते हैं। जैसे हम लोग पहला क्या देखे थे, पहला देखे थे कि अगर तो के बाद जो है च और छ आता है तो यह तो जो है च में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिससे पर यहाँ दिया उत धन चारण। देखिए यहाँ तो आ गया और यहाँ आ गया च आ गया तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे ऊ, और ये वाला तो आधा च में चेंज हो जाएगा। तो च और फिर ये आगे से सब लिख दीजिए पूरा बचा के, तो क्या हो जाएगा चारण। तो क्या बन गया उच्चारण। तो पहला नियम ही हो गया। आइए एग्जाम्पल और हम लोग समझ लेते हैं। इसे यहाँ पर दिया है जगत धन छाया, जगत धन छाया। तो ये तो आया और तो के बाद छ आ गया, तब भी तो ये क्या हो जाएगा ज ग, ये ज हो गया, ग हो गया और ये तो किस में चेंज हो जाएगा आधा च में, क्योंकि च आए या छ आए ये च में ही चेंज होगा। तो ये क्या हो गया जगत छाया, जगत छाया। तो ये हम लोग समझ लिए। आइए देखते हैं अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अगर तो के बाद ज और झ आता है तो ये तो जो है ज में चेंज हो जाता है। सॉरी, यहाँ ये तो जो है ज में चेंज हो जाता है। किस में, ज में चेंज। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए
तो आया है और तो के बाद जो है जो आया है तो किस में चेंज हो जाएगा, जो में, मतलब आधा जो में चेंज हो जाएगा। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं जो ग और ये तो किस में चेंज हो गया, आधा जो में, तो जो और फिर उसके बाद जननी, तो क्या हो जाएगा जग जननी, जग जननी हो जाएगी। जिससे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्यार दिया उत धन झटिका, तो उत के बाद झ आ रहा है, तो के बाद झ आ रहा है, तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, जो में। चाहे जो आए चाहे झ आए, ये तो जो है हमेशा जो में चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऊ जो, ये तो आधा जो हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा लिख दीजिए झ टी इका, तो उज्जटिका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जटिका बन जाएगा। तीसरा नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर तो के बाद टो और डो में आएगा, तो अगर तो के बाद टो आता है तो ये आधा टो में चेंज हो जाएगा, तो के बाद अगर डो आता है तो ये आधा डो में चेंज हो जाएगा। जिसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे यहाँ आपका आ गया तो और यहाँ आ गया टो, तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, टो में। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्री ह, और ये तो किस में, ये तो जो है आधा टो में, तो आधा टो और फिर इसके बाद ये लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा बृहट्टिका, क्या बन जाएगा बृहट्टिका। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जिसे दिया यहाँ उत धन डयन, तो यहाँ से क्या आ रहा है तो, और यहाँ आ रहा है ड, तो में जब डो मिलेगा तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, डो में। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या है, यहाँ से ऊ ले लीजिए, ऊ ले लिए, अब ये तो किस में चेंज हो जाएगा, आधा द में, और फिर ये ड यन हो, तो क्या बन जाएगा उड्डयन, तो उत धन डयन। तो जहाँ से अगर इसी का संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया, तो जिस प्रकार नियम से हम लोग इसकी संधि करें वहीं से संधि विच्छेद हो जाएगा। अब अगला चौथा नियम हम लोग देख लेते हैं। चौथा नियम में क्या है, चौथा नियम में लोग पढ़े थे कि तो के बाद ल आता है तो जो है आधा ल में चेंज हो जाता है। जिससे यहाँ देखिए यहाँ उत में आ गया तो और लाश में आ गया ल, ये तो किस में चेंज हो जाएगा, लो में। तो यहाँ से लिख दीजिए ऊ, और ये तो ये वाला तो किस में बदल जाएगा, लो में, और फिर यहाँ से क्या बच रहा है स, तो क्या बन जाएगा उल्लास, उल्लास बन जाएगा। आइए अब अगला देख लेते हैं नियम नंबर इसका 5। नियम 5 में कहता है कि अगर तो के बाद यह तालब सा आता है तो जो है च में चेंज हो जाएगा, और ये छ जो है ये स जो है छ में चेंज होगा। जिससे यहाँ देखिए उत धन श्वास, तो ऊ से स मिल रहा है, यहाँ लिख दीजिए ऊ, और तो किस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा च में चेंज, और ये स किस में चेंज हो जाएगा, छ में चेंज, तो क्या बन जाएगा उच्छ वास, उच्च वास बन जाएगा, उच्च वास बन जाएगा। और उसके बाद एक नियम और देख लीजिए। अगला नियम ये है कि हम लोग पढ़े थे कि अगर तो के बाद हो आ रहा है, तो के बाद हो आ रहा है तो जो है दो में चेंज हो जाएगा, और हो जो है धो में चेंज हो जाएगा। जिससे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जिससे यहाँ तो आ गया और तो के बाद हो आ रहा है, तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आधा दो में चेंज, और हो किस में चेंज हो जाएगा, आधा धो में चेंज। यहाँ से क्या बनेगा तो, और इसको लिख दीजिए आधा द, और इसको फिर लिख दीजिए ध, तो ये ध नीचे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पूरा तद्धित। यहाँ से जुड़ के क्या बन जाएगा तद्धित। जैसे यहाँ दिया है उत धन हत, तो ये तो चेंज हो जाएगा द में, और ह चेंज हो जाएगा ध में, तो क्या बन जाएगा उद्धत। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग तो संबंधी नियम समझे व्यंजन संधि में। तो आज तक यहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।